श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। इतने बड़े मत बनना के चरण छूने में शर्म लगे, पाम छूते रहना। ये भक्ति का एक सूत्र है, भगवान से मिलने का ये सूत्र है। नई शादियां होती हैं, वर वधु, हम रुक्मिणी मंगल में वर्णन कर रहे थे। वर और वधु दोनों चरण छूते हैं बड़ों के आगे, इससे दो चीजें मिलती हैं, एक परिवार मिलता है और एक आयु मिलती है। नई नई शादियां होकर के आती हैं, जब ये जोड़े से वंदन प्रणाम करते हैं, इनको वह आशीर्वाद मिलता है जिसके द्वारा कोख हरी भरी रहती है, जिससे कुनबे की वृद्धि होती है। जब भी आप अपनी बेटी को विदा करते हो तो उससे पहले अपनी बेटी को समझाइए, बताइए। आज बताया नहीं जाता इसलिए दिक्कत है। पार्वती को साक्षात शक्ति माता है पार्वती, लेकिन फिर भी उसकी मां उसको समझाती, कर हूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। ये मां ने ही समझाया था। बेटा, जीवन में पातिव्रत धर्म बहुत बड़ा धर्म है। यदि आपने गणित पढ़ी है तो आप समझते हैं कि व्रत जो व्रताकार, यानी उसमें संपूर्ण उसमें समा गया, परिवार को व्रताकार रूप देकर केंद्र में पति को बिठाकर, यानी पति से जितना भी जुड़ा हुआ है वो सब अपना है। पति का भाई, पति की बहन, पति के मम्मी पापा, वो सब अपने हैं, उनको पराया मत मानिएगा। और विवाह होते ही तुम्हारे जाने से चूल्हा चौका अलग अलग हो जाता है, परिवार अलग हो जाता है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये किसी भी घर के लिए शुभ नहीं है। उनको भाइयों को भी तो देखिए, प्रभु श्री राम जी को, पांडवों को आप देखिए जिनका चूल्हा अलग नहीं था। और जब तक माता पिता सासु ससुर हैं तब तक तो परिवार का चूल्हा अलग होना ही नहीं चाहिए। लोग बाहर रहते हैं, अपने प्राचीन घरों में ताला डाल करके चले जाते हैं, ये तो हमारा है ना। और कहीं कोई कमी नहीं है बिल्कुल, लेकिन कमी तो मन की है। अरे एक मां की कोख में पाम पसारे हैं, वो भाई है आपका, कोई और नहीं है। जहां तुम, ईश्वर ने वहां सब कुछ दिया है। क्या करोगे? हाय तोबा मचा करके ताला डाल करके जाओगे, कभी लौट करके आओगे तो तुम्हें उतना आदर नहीं मिलेगा, जितना सम्मान नहीं मिलेगा, जितना कि खुले ताले पर तुम्हें जितना सम्मान मिल सकता है। तुम्हारे भतीजे, तुम्हारे भाई हाथ पर लेंगे, चाचू बड़े पापा आए हैं, कितनी खुशी मिलेगी। वो गैया भैंस नहीं है कि कमरे में से वो दूध दो लेंगे। मन का एक संतोष कुछ और है। ऐसा जीवन जिया जावे, कुछ बात ही अलग है। आज परिवार बिखर रहे, एकत्व समाप्त हो गया है, प्रेमत्व समाप्त हो गया। इन सब चीजों का बहुत अभाव हो रहा है। ऐसा ना हो, अपना मान। और कभी कभी हमारी बहनों के मन में बात आ जाती, मैं कोई फालतू हूं, मेरी 2-3 देवरानी जेठानी है, वो तो बूढ़े डुकरा डुकरी को पूछते ही नहीं है। अरे तुम्हारा भाग्य है, तुम्हें अवसर मिला है, तुम्हें सौभाग्य है। तुम तो अपने भगवान को बधाई दो कि तुमने प्रभु मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा करी है कि मुझे ये मौका मिला है करने के लिए। तुम्हें तो अति प्रसन्न हो जाना चाहिए। और किसी कथा में मैं बोल रहा था कि बेटियां सास ससुर के पांव नहीं छूती तो उन्हें आशीर्वाद कैसे मिलेगा। वो बेटियां विवाह के बाद जब ससुराल पहुंचती हैं, जब वो माता पिता के पांव नहीं छूती, जब वो सास ससुर के पांव छूती हैं, तब वो पूर्ति हो पाती है। उस सौभाग्य की पूर्ति तब होती है।